Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 11.1, class 6th. So this chapter will cover few basic concepts of algebra. Question है, find the rule which gives the number of mastics required to make the following mastic patterns. Use a variable to write the rule. तो इस क्वेश्चन में हमने जेनरिक रूल लिखने हैं फॉर अ पैटर्न. अब पार्ट ए में हमने पैटर्न बनाना है कैपिटल लेटर टी का यूजिंग मैचस्टिक्स. तो यहाँ पर देखो, अगर आपने एक टी बनानी है तो उसके लिए आपको कितने मैचस्टिक्स यूज करने पड़ेंगे. ऐसे मैं 2 मैचस्टिक्स का यूज करके एक टी बना सकती हूँ. अब पैटर्न का क्या मतलब होता है कि आपने एक पर्टिकुलर पोर्शन है, जैसे यहाँ पर ये टी है, तो टी को बार बार रिपीट करते जाना है. ठीक है, सो इस वजह से आप एक पैटर्न बना सकते हो. जैसे यहाँ पर मैंने एक टी बनाई, फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगी 2 टी ऐसे, फिर मैं यहाँ पर बना लूँगी 3 टी. ओके, ऐसे करके एंड सो ऑन. अब यहाँ पर देखो, एक टी बनाई तो 2 मैचस्टिक यूज़ हुए, 2 टी बनाए तो कितने मैचस्टिक यूज़ हुए, 1 2 3 4. जब 3 टी बनाए 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक यूज़ हुए. सो इस तरह से जब आप 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, 6 बनाओगे तो आप नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने यूज़ हो रहे हैं वो ऐसे काउंट कर सकते हो. ठीक है, अब हम करते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व. तो जब हमने एक टी बनाई थी तो कितने मैचस्टिक यूज़ हुए थे, 2. जब 2 टी बनाए तो कितने मैचस्टिक यूज़ हुए, 4. जब 3 टी बनाए कितने मैचस्टिक यूज़ हुए, 6. एंड ऐसे ही ये आगे काउंट चलता जाएगा. ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करो, हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम जब हम एक टी ऐड कर रहे हैं मतलब हम 2 मैचस्टिक भी ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर ये हो गया 2 + 2, यहाँ पर ये हो गया 2 + 2 + 2, क्योंकि एक टी बनाने के लिए आपको 2 मैचस्टिक लगेंगे. ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली हम 2 का टेबल यहाँ पर लिख रहे हैं. 2 2 × 2 2 × 3. ठीक है, 2 × 1 2 × 2 2 × 3. ठीक है, 2 × 1 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 3 6 हो गया. अब आप इस पैटर्न में देखिए कि ये वाला जो नंबर है ये तो हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स कि कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हो रही हैं हमारी एक टी को बनाने के लिए. ठीक है, सो आप जितनी भी चाहे टीज बना ले, एक टी बनाने के लिए तो आपको 2 मैचस्टिक ही लगेंगी. ठीक है, सो दिस नंबर विल रिमेन सेम. ओके, चेंज क्या होगा आपका, ये वाला नंबर. अब ये वाला नंबर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी टीज पैटर्न में बना रहे हो. अगर तो आप एक टी बनाओगे तो यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर आपने 2 टी बनानी है पैटर्न में तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर आपने 3 टी बनानी है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, सो ये वाला नंबर आपका चेंज हो रहा है, ये वाला नंबर हमेशा कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर हमने जेनरिक रूल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज़ हो रहे हैं एक लेटर बनाने के लिए, वो नंबर मतलब ये जो 2 है. अब इसको मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे पैटर्न में कितने टीज बनाने हैं. सो कितने टीज बनाने हैं ये नंबर चेंज होता जाएगा कि मुझे 1 टी बनाना है, 2 टी बनाने हैं, 3 टी बनाने हैं, 4 टी बनाने हैं, 10 टी बनाने हैं. ओके, सो ये वाला नंबर यहाँ पर हमारा चेंज हो रहा है. सो ये वाले जो वैल्यू है दिस इज वेरिएबल. ठीक है, कि आपको पैटर्न में कितने टीज बनाने हैं. सो ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं n के साथ. सो ये बनेगा आपका जेनरिक रूल. यहाँ पर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. ओके, एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीज टू बी मेड. ओके, सो अब हम जेनरिक रूल में कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. सपोज मैंने 4 टीज ड्रॉ करने हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4. तो 4 टीज मैंने ड्रॉ किए, तो मुझे टोटल कितनी मैचस्टिक्स लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगी मुझे.
अब इस जेनरिक रूल में हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या है, नंबर ऑफ टीज। तो यहाँ पर मैंने 4 टीज बनाई हैं, तो मैं n की वैल्यू क्या डालूंगी, 4। सो दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो इस तरह से जो आपका जेनरिक रूल है वो वर्क करेगा। ओके, सो अगर आपने सपोज 10 टीज ड्रॉ करनी है तो आप n की वैल्यू 10 डाल लोगे। सो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 मैस्टिक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका जेनरिक रूल बन गया है। सो सिमिलरली हम L ले लेते हैं। ठीक है, L का पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर मैंने एक L ड्रॉ किया तो मुझे 2 मैच स्टिक लगी, मैंने 2 L ड्रॉ किए तो मुझे 4 मैच स्टिक लगे। अब अगर मैंने 3 L बनाने हैं तो मुझे कितने मैच स्टिक लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इस तरह से एक अल्फ़ाबेट बनाने के लिए आप देख लो कि आपको कितने मैच स्टिक चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि आपको पैटर्न में कितने अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो वो वाला जो नंबर है दैट कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पैटर्न में कितने अल्फ़ाबेट ड्रॉ करने हैं, तो वो रहेगा आपका वेरिएबल। ओके, सिमिलरली हम एक ट्राइंगल का पैटर्न देख लेते हैं। तो एक ट्राइंगल के लिए कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, 3। अगर मैं 2 ट्राइंगल्स बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ से एक मैच स्टिक, दूसरी मैच स्टिक, तीसरी मैच स्टिक, यहाँ से ये 4th, ये 5th, ये 6th, तो टोटल कितनी मैच स्टिक्स हो गई, 6। अब 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स लगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9। सो यहाँ पर पैटर्न कैसे बन जाएगा कि एक ट्राइंगल के लिए लगी मैच स्टिक्स 3, फिर आप जितनी ट्राइंगल्स आप पैटर्न में बनाते जाओगे उस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर वही चीज़ करी ना हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। सो आपका जेनरिक रूल क्या बन जाएगा, 3 इंटू n, 3n। सो n क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनानी है। ओके, सो आप ये पैटर्न अंडरस्टैंड करके जेनरिक रूल लिख सकते हो। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि आपने पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट बनाने के लिए आपके कितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं। जितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं उसको किस चीज़ से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है कि हमने उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को कितने टाइम्स रिपीट करना है। सो कितने टाइम्स रिपीट करना है वो आपका नंबर हो गया वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पर ये समझा। सो इसीलिए वो वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट होगा n वेरिएबल के साथ, एंड जितनी मैच स्टिक यूज़ होंगी एक अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए उस नंबर के साथ हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो पैटर्न टी का बनाने के लिए आपके कितने मैच स्टिक यूज़ होंगे, एक टी बनाने के लिए 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ योर जेनरिक रूल। नेक्स्ट बनाना है पैटर्न z का। सो z का पैटर्न बनाने के लिए आप देखो कि एक z बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स यूज़ हो रही हैं, 1 2 एंड 3। सो अगर हमने इसका जेनरिक रूल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय n। सो n यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल से क्या मतलब है कि अगर मैंने 2 z ड्रॉ करने हैं ऐसे, तो मैं n की क्या वैल्यू डाल दूंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब आप यहाँ पर भी देख लो कि 2z ड्रॉ करने के लिए आपको 6 मैच स्टिक लगेंगे। ठीक है, सो 3n इज योर जेनरिक रूल। नेक्स्ट आपको पैटर्न बनाना है लेटर u का। अब यहाँ पर इन्होंने u कैसे बनाया है, एक मैच स्टिक लगाई, दूसरी एंड फिर तीसरी। सो एक u के लिए कितनी मैच स्टिक्स लगी, 3। सो आपका जेनरिक रूल यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3n। सो n क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल। ओके, सो लेट से आपने अब 2u बनाने हैं। 2u कैसे बनाओगे आप, ऐसे। तो यहाँ पर आपकी टोटल कितनी मैच स्टिक यूज हुई, 1 2 3 4 5 6। तो 3n में आप वैल्यू पुट कर दो, 3
मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा आपका 6। सो n वेरिएबल है यहाँ पर, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, सो पैटर्न में आपको जितने लेटर्स ड्रॉ करने हैं उस वेरिएबल में उतनी आप वैल्यू डालते जाओगे। नेक्स्ट पैटर्न बनाना है v का। सो v के लिए कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी, 2। सो आपका जेनेरिक रूल क्या बन जाएगा, 2n। सो n अगेन क्या है, n इज अ वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वीज टू बी मेड। एंड 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 V। सो यहाँ पर आप देख लो कि अगर आपको 2V बनाने हैं तो आपको कितने मैच स्टिक लगेंगे, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4। ओके, सो मुझे 4 मैच स्टिक लगे। अब 2n का मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो 2 तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने चाहिए हमें v बनाने के लिए, वो तो 2 ही रहेगा। n की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर 2। सो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने कितने v बनाने हैं, मैंने 2v बनाने थे तो मैंने n की वैल्यू 2 डाल दी। सो 2 इंटू 2 4 इज़ योर आंसर। ठीक है, 4 मैच स्टिक चाहिए हमें। नेक्स्ट बनाना है ई का पैटर्न। अब एक ई बनाने के लिए उन्होंने कितने मैच स्टिक यूज़ करे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। तो इसका जेनेरिक रूल क्या बनेगा, 5n। सो 5 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स required to make 1 letter, and n क्या रिप्रेजेंट करता है, n है वेरिएबल and this represents number of letters। सो अगर आपने 2e ड्रॉ करने हैं ऐसे, तो आपके टोटल कितने मैच स्टिक यूज़ होंगे, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो इस तरह से आपका जो जेनेरिक रूल है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है एस का पैटर्न बनाना है आपने। तो आप पहले चेक करो कि एक एस बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पर कितने मैच स्टिक यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो जेनेरिक रूल क्या बन जाएगा, 5n। सो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 लेटर। ओके, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n है आपका वेरिएबल एंड दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लेटर्स। तो अगर आपने 2s बनाने हैं तो आप ऐसे बनाओगे। ओके, यहाँ पर आप देख लो कि टोटल कितने मैच स्टिक लगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी वही चीज़ बनती है आपकी, 5 मतलब एक लेटर बनाने के लिए मैच स्टिक, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब हमने कितने लेटर्स बनाने हैं। सो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट ये वाला पैटर्न बनाना है लेटर ए के लिए। तो ये कैसे गिवन है, ऐसे। तो हमारी कितनी मैच स्टिक यूज़ होंगी, 1, ये यहाँ से 1 हो गई, यहाँ से 2 हो गई, यहाँ से ऐसे 3 हो गई, यहाँ से 4 हो गई, ये 5th हो गई, ये 6th हो गई। सो टोटल कितने मैच स्टिक हो गए, 6। तो इसका जेनेरिक रूल क्या बनेगा, 6n। 6 क्या है,
number of matchsticks to be used for one letter. And n क्या है? n है variable which represents number of letters. So अगर आपने 2a ड्रॉ करने हैं यहाँ पर तो आप कुछ इस तरह से करोगे, ठीक है। एक और a ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितने मैचस्टिक लगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फॉर्मूला के हिसाब से भी वही बनेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स विच इज़ 2, so 12. So this is how you can write generic rules. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Take care. Bye.